मोस्टली हमेशा ये सुनने को मिलता है कि इतने टाइम हो गए, इतने समय से यमुना जो है दिल्ली की, मतलब दिल्ली से जो बहती हुई यमुना जाती है, उसमें गंदगी, झाग, अभी रिसेंटली जब वीडियोस आते हैं इतना ज़्यादा झाग बना हुआ होता है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या मतलब कौन क्या कर रहा है और कैसे ये इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कैसे ठीक हो पाएगा ये? क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी इसमें लगी होंगी सफाई में, क्योंकि इतने सारे बजट एलोकेट होते हैं, बट स्टिल आखिर ऐसा कितना ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिसिटी जा रही है कि बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रहा है ये, कि क्या चल क्या रहा है इसमें? जैसे हनुमान जी ने पहाड़ लिया था अपने कंधों पर, यमुना जो है वो सारे दिल्ली का गंद लेके अपने अंदर समा के यमुना माता जो है वो ट्रैवल कर रही है। देयर आर थिंग्स दैट आर गेटिंग डन, बट क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 20-25 साल 30 साल की जो एक अनऑर्गेनाइज ग्रोथ हुई है सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर। अब क्या है कि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता है ना। और पहले आई एम श्योर कि पहले तो कुछ रेगुलेशंस नहीं होंगे, 20 साल पहले की जब बात कर रहे हैं तो कई सारे रेगुलेशंस तो तब होंगे भी नहीं। एग्जैक्टली। तो बिल्डर्स ने क्या कर रखा है कि अपना सीवरेज जो है, बिल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पुट अ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट दे यूज the water into the flush tanks and then only the treated part of the sludge is drained into the sewerage. अब क्या है कि इतनी रैपिड अर्बनाइजेशन में और शायद कुछ करप्शन के कारण भी बहुत सारी सोसाइटीज और इवन झुग्गियां, झोपड़ियां ऐसी बन गई हैं। अब सीवरेज तो हर जगह प्रोड्यूस होता है, तो वो सब जो है इकट्ठा करके इट इज गोइंग इनटू यमुना। अभी जब 70-80 लाख लोग अपना डेली का गंद उस यमुना में डाल रहे हैं, है ना। अब अगर गवर्नमेंट काम करना भी शुरू करती है, अगर रोज भी कम से कम 10,000 लोगों को ठीक करती है, तब भी इसको ठीक करने में 700 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, बेस्ड ऑन अ सिंपल कैलकुलेशन, है ना। एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग इट एट अ वेरी गुड पेस। सो देयर आर एक्चुअली क्या हुआ कि इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हुई कि हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जहाँ पे आपका गंद मतलब जो सिटी का गंद था वो ट्रीट होना था, हमने उस हिसाब से डेवलप नहीं किए। और एसटीपीज को भी क्या पता कि जहां में बनाया गया था 1 लाख लोगों की फुलफिलमेंट के लिए, वहां पे अब 10 लाख लोग या 20 लाख लोग रह रहे हैं। कितने लोग सिटी के अंदर आते हैं और उस अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड जगह पे रहते हैं। जितना भी लेबर है, लेबर क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है, उसमें जैसे यमुना का वाटर, उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज होता होगा? जैसे उसको अगर सब मान लिया नदियों की सफाई करनी है, तो उसको भी कोई टेक्नोलॉजी या फिर किसी चीज से, या फिर ऐसे ही बस साफ कर दो? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे यमुना साफ होने का मतलब लिटरली क्या है। मतलब अब कूड़े जा रहे हैं, ये सारी चीजें साफ करना, या फिर उसको कैसे साफ करना? एक तो यही नहीं समझ में आता है कि यमुना को क्लीन करने का मतलब क्या, मतलब उसमें से सिर्फ गंदगियां निकाल देना, या फिर वाटर को कुछ करना? दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं जब रिवर होती है बीच में, दिल्ली के बीच में रिवर क्रॉस करती है, शुड बी बढ़िया, देखने में भी क्लीन एंड वाटर भी क्लीन, बट इट्स नॉट। तो उसको लेकर के क्या क्या होता है दूसरी कंट्रीज में, क्लीन करते होंगे उन्हें? यमुना के पास में जो अनरेगुलेटेड कॉलोनीज बनी हैं, इन सबको अभी साफ कर रही है। क्यों कर रही है? देखिए, उसके पीछे बहुत बैकलैश है ना। पॉलिटिकल वो तो पॉलिटिकल मुद्दा है, एग्जैक्टली। बट एक ओवरऑल ये बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, जिससे एक लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बनाया जा सकता है। अच्छा, वो तो मतलब वही कहने का मतलब वही हुआ कि ट्रीटमेंट प्लांट ही उसके सोल्यूशन है, वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट। तो ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या है कि वहां पे जो वेस्टेज है, जो खराब पानी है, जो नदी में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए उन्हें, तो उनको क्या ट्रीट किया जाता है? मतलब क्या किया जाता है, मतलब वो उसमें क्या हो रहा होता है उस पूरे प्रोसेस में? तो उसके बाद आखिरकार पानी तो जाएगा यमुना में ही ना, तो वो पानी हार्मफुल नहीं होगा? देखिए, वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे वाटर सॉफ्टनिंग हो गया, ऐसे एक कॉन्सेप्ट है
वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ओके एसटीपी का। ओके तो एसटीपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके फ्लश में से जो भी गंदा पानी जा रहा है उसको ट्रीट करने के कॉन्सेप्ट को एसटीपी, मतलब उसको ट्रीट करना जो प्लांट करता है उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज में गंद प्रोड्यूस होता है, या मानो कोई प्लास्टिक मोल्डिंग कर रहा है, उसको प्लास्टिक को धोने के लिए पानी को यूज कर रहा है, तो वो एफ्लुएंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो एफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए ईटीपी का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली यमुना का गंदा होने का कारण ये है कि अभी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं जो आसपास यमुना के बसी हुई हैं, वो वहाँ अपना सारा का सारा गंद जो है बिना ट्रीट करे हुए यमुना के अंदर डंप कर रही है। अब जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं उनको एक लाइन दी जाएगी जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगी। हो सकता है अभी भी वो लाइन बहुत जगह पे हो, बट क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड नहीं हुए थे, अगर एक प्लांट की कैपेसिटी लेट से 5 करोड़ लीटर पर डे की है और उसके पास सीवरेज आ रही है 40 करोड़ लीटर, तो वो 35 करोड़ तो बिना ट्रीटमेंट के चली जाएगी ना, उसके अंदर से होके चला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी इस तरीके से अपग्रेड कर रही है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नए आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो इट इज अ इवेंचुअल प्रोसेस। जैसे उसको गंदा करने में हमें 20 साल लगे हैं ना, वैसा साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो जाएगा, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। सिर्फ यमुना नहीं, सारी रिवर साफ हो जाएंगी। हाँ, क्यों नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो मैं ये देखता हूँ कि मैं 10-15 साल पहले देखा करता था कि चाइना में शंघाई और जो कैपिटल सिटी है वहाँ की, तो बीजिंग में लोग मास्क लगा के चलते थे। अखबारों में आता था कि वहाँ इमरजेंसी हो गई, वहाँ 500 से ऊपर AQI चला गया। तो हम लोग सोचते कैसे जीते हैं ये लोग मास्क लगा के। नाउ आप वहाँ का AQI देख लीजिए, बहुत बढ़िया हो चुका है। तो सेम चीज हमारे यहाँ हो गई, उससे भी ज्यादा हो गई, बट ठीक नहीं हो पा रही। वही बात है कि प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। तो एक्चुअली जैसे आपने बोला कि सिटीज के बीच में से रिवर फ्लो करती है, आज लंदन में थेम्स को देखने का बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल, सारे वो तो लैंडमार्क है फोटो खिंचाने के लिए सारे लोगों को, जो भी लंदन जाते हैं वो तो होनी चाहिए। यस। तो आज से लगभग 40 साल पहले थेम्स में यमुना जैसा आपको सीन देखने को मिला होगा। आप सर्च करिए गूगल पे, थेम्स में भी एक टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, 40 नहीं कुछ ज्यादा साल पहले का होगा, आपको फ्लॉथ वाला पानी दिखेगा। तो सिटी ने अपने को इम्प्रूव किया है, इसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। मतलब हमारा देश अब तो कर लिया उन्होंने क्लीन, लाइक नाउ एवरीथिंग इज क्लीन, सो इट टेक्स टाइम।